एक मिनट, कल मैं एक फनी वीडियो की शूटिंग कर रहा था तो अचानक बैकग्राउंड से मेरे वालिद साहब आ जाते हैं और वो भी वीडियो में आ जाते हैं एक अनइंटेंशनली तौर पे, और एक अजीब किस्म की फनी वीडियो बन जाती है जिसमें आवाम कहती है भाई आप इतने ज्यादा चिल कैसे हो अपने वालिद साहब से। हमारे तो वालिद साहब हमें 2 मिनट के लिए पबजी नहीं खेलने देते और पबजी का नाम सुनते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो चलो गाइज आज से तकरीबन 5 साल बैक चलते हैं और आप लोगों को एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। सीजन 7 की बात है, मैं उस वक्त 9th क्लास में था और मेरा जो स्क्रीन टाइम था ना 24 घंटों में से 22 घंटे पबजी का था सिर्फ। और मैं इस हद तक पागल हो गया था इस गेम के पीछे कि भाई मुझे ना दिन का होश था ना रात को होश थी। भाई 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कॉन्करर पुश चल रहा है यहाँ पे। और फिर बिल आखिर तंग आके मेरे वालिद साहब मेरे पे थोड़ा सा गुस्सा कर गए और उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया और मुझे पकड़ के शीशे के सामने ले गए और वहां जाके बोले कि भाई अपना एक बार चेहरा देखो क्या थे और क्या से क्या हो गया। मेरे इतने हल्के पड़ गए थे गाइस, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। खैर उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और मैं तो पागल हो गया। मतलब आधे घंटे से मुझे पबजी नहीं मिल रही थी गेम, और दिसंबर का टाइम चल रहा था, फुल सर्दियों वाला सीन, और रात के 10 बजे का टाइम था और मुझे इतनी जल्दी गाइस उस वक्त गुस्सा आ जाता था। मेरी ये नेचर नहीं थी जो अब है जाके, और गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती थी तो मैं घर से चला जाता था और वॉक करता था, भागता रहता था जब तक कि भाई फुल गुस्सा नहीं उतर जाता, फिर मैं वापस आ जाता था। और उस वक्त भी मैंने ऐसे किया, मैंने बाइक निकाली और मैं दरिया पे चला गया और मैं ब्रिज पे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा थोड़ी ठंडी हवा लगेगी, लेकिन पबजी ने इतना फ्रस्ट्रेट और इतना पागल कर दिया था कि मैंने छलांग लगा दी यार। और इमेजिन करो दिसंबर की रातें हो, रात के 10 बजे का फुल अंधेरे वाला टाइम और हम ब्रिज से ही छलांग मार दे, क्या बात। खैर थोड़े से डुबकियां शुबकियां लगी, गोते शोते आए, मुझे तैरना इतना कुछ खास नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी किनारे पे पहुंच गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई सब मैं कितना पागल हो चुका हूँ। फिर मैं वहां से घर आया और भाई मेरी जो हालत देख के, मतलब रात के 10 बजे तुम लोग घर में एंटर करो, फुल गीले पाँव तुम्हारे मट्टी मट्टी, भाई फुल कीचड़ लगी हुई हो, और तुम्हें देख के तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही रिएक्शन था मेरी माँ का। मेरी माँ रोने लग गई वहां पे, और जब वालिद साहब ने देखा तो वालिद साहब ने एक बार कुछ भी नहीं बोला, एक बार बिल्कुल स्टक एक जगह खड़े हो गए कि ये इस हद तक पागल हो गया। फिर गए, मेरा मोबाइल उठा के दिया, मेरे सामने आके रखा और कहने लगे ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हारे सामने पड़ा है, आइंदा के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। और जो पापा के आंखों में नमी थी ना यार, मुझे अब भी याद आके गुस्सा आता है खुद पे। सो वहां से मुझे अकल आई और मैंने वहां से पबजी को बाय बाय कर दिया और मैंने कहा मैं यहाँ पे रह के ना भाई पबजी नहीं छोड़ सकता, ना मेरा मोबाइल वगैरह मेरे से छूटेगा। तो मैं यहाँ से छोड़ के चला गया कैडेट कॉलेज में, और आर्मी में मैंने 3 साल लगाए, क्योंकि मेरे वाले साहब को मुझे आर्मी की यूनिफॉर्म में देखने का बहुत ज्यादा क्रेज था। मम्मा को भी बहुत ज्यादा शौक, पापा को भी बहुत ज्यादा शौक। मैंने कहा चलो इनके शौक पूरे कर लेते हैं। लेकिन मैं कहाँ से बाज आने वाला था, मैं वहां जाके भी भाई साहब रातों को मैं सीसी बन गया, रातों को छुपा छुपा के मैं मरी जाता था। वहां जाके भाई पबजी खेला करता था, वीडियोस बनाया करता था रात को। भाई कंप्यूटर छुपा दिया मैंने वहां पे, एक मोबाइल वगैरह छुपा के रखे हुए थे, इतने मोबाइल तोड़वाए मैंने वहां पे। खैर किसी तरीके से अल्लाह अल्लाह करके मैंने वहां पे 2 साल गुजारे और उसके बाद आपका भाई पीएमए के लिए चला गया। लेकिन भाई दिल नहीं लग रहा था यार पबजी के बगैर, क्या करूं मैं। खैर वहां पे इतने पीटी ड्रिल्स, इतने ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद जो सिला मिला मुझे, सबर का फल जिसे कहते हैं, कि मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। और जब मेरी अर्निंग मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट से ज्यादा होगी ना, तो मैंने वालिद साहब को कहा कि भाई मैं अगर बन भी जाऊंगा ना तो फिर मेरी इतनी अर्निंग होगी तो मुझे क्या फायदा है उसका। तो वहां पे आके वालिद साहब को मेरी बात समझ आई और उसके बाद से मेरे वालिद साहब इतने चिड़े भाई साहब, ना कोई बिजनेस पे तवज्जो करते ना कुछ। और पापा कहते हैं भाई सिर्फ एक बाइक ले दो, मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ, मैं जमात के साथ जा रहा हूँ, मैंने तबलीग का काम करने, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस तुम लोग संभाल लो। सो वो जो डैड का कैरेक्टर था वो पापा ने बिल्कुल ही वहां से मिस कर दिया और मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। और अब हम भाई साहब रातों को जहाँ पे चाय पे बैठे होते हैं, इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, एक एक मोमेंट भाई सब चिल रह के जीते हैं। सो आप लोगों के जो घर वाले होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि वो सख्ती वगैरह करते हैं, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे बेटे कामयाब हो। जिस दिन आप लोगों ने अपनी फर्स्ट अर्निंग अपने वालिद साहब के हाथ में रख दी ना, तो उस दिन आप लोगों को चेक करना कि कितना तखय्युल सुकून मिलता है यार। और जो वालिद साहब मुझे 8 बजे के बाद जागने नहीं देते थे, अब वो रात को 2 बजे के अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो कहते थे तो फ्री क्यों बैठे, तो गेम क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा चिल हो गए। और जो वालिद साहब 10 बजे के बाद जागते नहीं थे, वो रात को 2 बजे तक मेरे साथ बैठे होते हैं। और उसके बाद जब सोने लगते हैं भाई, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, भाई मिल्क शेक बना के सब कुछ मेरे साथ रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई साहब इसने सारी रात नहीं सोना, इसने काम पे लगे रहना। सो गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आप लोग पबजी खेलते हो, अगर आप लोग कोई भी काम करते हो, तो उससे भाई पैशन के तौर पे लेके चलो। अगर आप लोगों को किसी चीज में अच्छा लगता है तो सिर्फ वही काम करो। जब आप लोग जबरदस्ती खुद पे मुसलत करोगे ना किसी डिग्री को, किसी प्रोग्राम को, तो आप लोग वहां पे खुश नहीं रह सकते, सिर्फ पैसा रह जाएगा।